फिर एक जिला है जो कि इस जिले की रहने वाली एक महिला जिसका नाम अनीता होता है। अनीता बताती है कि वो अपने 2 पतियों के साथ रहती है। दरअसल अनीता जो है एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करती है और उस चैनल के जरिए अपने घर में जो कुछ वो करती है, अपने बच्चों के साथ जो खेलती है, खेत खलिहान में जो काम धाम करती है, वह सारा कुछ बताती है, उसके वो दिखाती है। अनीता की शादी 2001 में संत कबीर नगर जिले के रहने वाले राम सरन के साथ हो जाती है। इनकी जो उम्र होती है लगभग 15 साल के भी नीचे होती है। अब राम सरन जो होता है 2003 तक अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार में रहता है। अब जब राम सरन की शादी हो जाती है तो घर की जिम्मेवारी धीरे धीरे राम सरन के ऊपर आने लगती है। अब जब परिवार की जिम्मेवारी धीरे धीरे राम सरन के ऊपर पड़ने लगती है तो राम सरन जो है बाहर कमाने के लिए चला जाता है। बाहर जहां जाता है वह काम करने अपने परिवार वालों को नहीं बताता है कि वह किस जगह पर गया है, क्योंकि उसकी जो उम्र भी थी भी बहुत ही कम थी, और साथ ही ये भी नहीं बता के जाता है कि वह किसके साथ जा रहा है। अब धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और जब परिवार वाले होते हैं, उसके जो माँ बाप होते हैं, उसका जो भाई होता है जिसका नाम राम बरन होता है, सभी लोग काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तमाम कोशिशों के बाद जब राम सरन नहीं मिलता है और कई साल बीत जाते हैं, उसकी जो पत्नी थी अनीता वह भी अकेली रहती है। तो उसके जो माँ बाप होते हैं यानी अनीता के जो सास ससुर होते हैं, तो उसका जो छोटा भाई होता है राम सरन का, वह भी पंजाब में रहकर नौकरी करता था। और जब एक बार वह पंजाब से वापस अपने गांव घूमने आया हुआ था, तभी जो उसके माँ बाप होते हैं यानी अनीता के सास ससुर उस अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हारी भाभी है अकेली रह रही है और तुम्हारे भाई को तो हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिल नहीं रहा है। अब अगर हो सके तो तुम ही इससे शादी कर लो। वैसे भी हमने तुम्हारे भाई को खो दिया है और अब इसको भी नहीं खोना चाहते हैं। जब काफी उसको समझाते हैं तो वह भी समझदार होता है और अपने माँ बाप की जो बात है उसको मान लेता है। फिर अनीता से उसकी शादी करा देते हैं। अब अनीता और राम सरन का छोटा भाई यानी राम बरन दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगते हैं, क्योंकि इनकी अब शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद में जब लगभग 10 साल बीत चुके होते हैं, 10 से 11 साल, तभी जो है राम सरन जो गायब हो गया था वह भी आ जाता है अचानक। अब जब वह आ जाता है तो उसके जो माँ बाप होते हैं देखकर काफी खुश होते हैं कि उनका बेटा वापस आ गया है। अब राम सरन की जो पत्नी थी, जो कि अब राम बरन की पत्नी हो चुकी थी, वह भी सोच सोच कर हैरान हो रही थी। सोच में पड़ी थी कि अब क्या होगा। कभी तो उसको अच्छा लगता है, कभी उसको अजीब सा लगता है कि वह अब किसके साथ रहेगी, क्या करेगी। अब जो अनीता के सास ससुर होते हैं अपने बड़े बेटे को यानी राम सरन को समझाते हैं कि बेटा, जब तुमको हमने देखा और काफी जगह जो है ढूंढा तलाशा और देखा कि जब तुम वापस नहीं आ रहे हो, कई साल हो गए, तुम गायब हो गए हो, तो हमने तुम्हारे छोटे भाई के साथ ही तुम्हारी पत्नी की शादी करा दी। अब अगर तुम चाहो तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो। राम सरन जो होता है कहता है कोई बात नहीं, जो कुछ ऊपर वाले को मंजूर था वो हो गया, अब ऐसे ही रहने दो। और उसको जरा भी ऐतराज नहीं होता कि उसका भाई जो है छोटा, उसके साथ शादी हो गई है। लेकिन जब ऐसे ही रहने लगते हैं, कई साल बीत जाते हैं, तब जो अनीता के सास ससुर यानी राम सरन के माता पिता होते हैं कहते हैं बेटा, ऐसे तुम कहाँ तक रहोगे। वह अपनी बहू छोटे बेटे और राम सरन यानी बड़े बेटे को बुलाकर कहते हैं अगर तुम लोग एक साथ रहना चाहो तो एक साथ भी रह सकते हो। उसकी जो पत्नी होती है यानी अनीता जो होती है, अनीता कहती है कि मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। ये दोनों लोग अगर मेरे साथ रहना चाहे तो मैं दोनों लोग के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अब दोनों जो है अनीता के साथ रहने लगते हैं। अब उसके जो है 2-2 पति हो जाते हैं। इसके बाद जो है अनीता एक बच्ची को जन्म देती है और समय बीतता है तो धीरे धीरे एक एक करके 3 बेटों को और भी जन्म देती है, यानी एक एक करके 3 लड़कों को और जन्म देती है, जो कि अब 4 बच्चे हो जाते हैं उनके। और यही बात जो है जो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए जो है अनीता अपने सब्सक्राइबर्स वगैरह को, अपने व्यूअर्स को बताती है। तभी जो है अनीता की बात किसी एक पत्रकार तक पहुंच जाती है और वह इस बात को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाते हुए उसके पास पहुंचते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो वह पूरी कहानी बताती है जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर मेरी कहानी सुनाने के दौरान मेरे लफ्जों से कोई गलत शब्द निकल गए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो आपकी अगर इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।